बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तख्ती नंबर 9 उसका पार्ट 13 13वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आप हजरात को ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन और वक्फ़ करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद जो आप हजरात के सामने एक लाइन पढ़ना होता है, वो सिर्फ़ चंद अल्फाज ही मकसूद नहीं होते, बल्कि उससे निकलने वाले जो उसूल व ज़वाबित और कवानीन हैं, आप हजरात के सामने वो ज़िक्र करना मकसूद होते हैं, ताकि आप उन उसूल व कवानीन और ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर कुरान मजीद की सही तरह से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन ज़बर सा, लाम खड़ी ज़बर ला, सला, मीम दो पेश मुन, सलामुन। यहाँ पर चंद चीज़ें समझने की हैं। नंबर एक ये कि ये सीन के ऊपर जो ज़बर है, तो ये याद रखें, जिस लफ्ज़ के ऊपर भी ज़बर ज़ेर पेश ये आ जाए, उस लफ्ज़ को ना हमने लंबा करना है, ना ही झटका दे के पढ़ना है, और ना ही उस लफ्ज़ को मजहूल पढ़ना है। नंबर दो, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तमाम को खींचा जाता है। तो अब लाम को हम लंबा करके खींच कर पढ़ेंगे, सला। आखिर में मीम के ऊपर तनवीन है, तनवीन से मुराद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होता है। यहाँ पर गुन्ना है, तनवीन के ऊपर गुन्ना है, तो गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को। तो हम इसकी आवाज़ मीम की जो है नाक में लेकर जाएंगे, तो लफ्ज़ पूरा होगा सलामुन। अगर हम आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ़ करना चाहें, यानी सांस तोड़ना चाहें, तो उसका तरीका ये होगा कि आखिरी हर्फ जो मीम है, इसको हम साकिन कर देंगे। साकिन से मुराद इस पर जज़म आ जाएगी और इसकी दो पेश जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और वक्फ़ हो जाएगा। और इस सूरत में जब हम पढ़ेंगे तो फिर लफ्ज़ होगा सलाम। जैसे सूरह क़दर के अंदर आता है सलामुन या हत्ता, तो वहाँ पर अगर सलाम को ऊपर वक्फ़ करना चाहें तो वक्फ़ ऐसे ही होगा सलाम। नेक्स्ट लफ्ज़ है शीन ज़ेर शी, दाल ज़बर अलिफ दा, शिदा, दाल दो ज़बर दन, शिदादन। यहाँ पर भी ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को नहीं खींचना। और दूसरा, ये दाल के ऊपर जो ज़बर है, इसके आगे अलिफ है, और ये अलिफ मद्दा है। हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा वो होता है कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, उसको अलिफ मद्दा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये अलिफ है और इसके पिछले लफ्ज़ दाल, उसके ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है और इस लफ्ज़ को खींचा जाएगा। अलिफ मद्दा को भी खींचना होता है, वाव मद्दा को भी और या मद्दा को भी। तो हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे शीदा, दाल दो ज़बर दन, गुन्ना करेंगे, दाल के ऊपर नाक में आवाज़ ले जाएंगे, तो लफ्ज़ पूरा हो जाएगा शिदादन। अगर हम वक्फ़ करना चाहेंगे तो ये एक नया उसूल है यहाँ पर, तो वो ये है कि दो ज़बर आगे अलिफ अगर आ जाए तो वक्फ़ की सूरत में एक ज़बर और अलिफ पढ़ा जाएगा। जैसे इस लफ्ज़ के अंदर भी दो ज़बर आगे अलिफ है, अगले लफ्ज़ के अंदर भी दो ज़बर आगे अलिफ है, और तीसरे लफ्ज़ के अंदर भी दो ज़बर आगे अलिफ है। इन तीनों का जो वक्फ़ करने का उसूल और कानून है वो एक ही है कि एक ज़बर और अलिफ को पढ़ा जाएगा तो वक्फ़ हो जाएगा, और वक्फ़ की सूरत में हम इसको पढ़ेंगे शिदादा। और फिर दाल को लंबा भी करेंगे, क्योंकि ये दाल मद्दा बन जाएगी फिर, क्योंकि ये अलिफ जो है ये मद्दा बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाएगी तो अलिफ मद्दा कहलाता है। जिस तरह हमने इस दाल को खींचना है, इसी तरह आखिरी दाल को भी खींचेंगे, तो ये क्योंकि ये भी अलिफ मद्दा और ये भी अलिफ मद्दा हो जाएगा वक्फ़ की सूरत में। तो लफ्ज़ हम पढ़ेंगे फिर वक्फ़ की सूरत में शिदादा, शीन ज़बर शाह, रा ज़बर अलिफ रा, शरा, बा दो ज़बर बन, शराबन। सारी बातें वही जो इस लफ्ज़ के अंदर थी वही इसी के अंदर है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को खींचना नहीं। ये अलिफ मद्दा है क्योंकि पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ गई है, और आखिर में गुन्ना भी करना है, और वक्फ़ करेंगे तो एक ज़बर और आगे अलिफ पढ़ेंगे, और ये फिर अलिफ मद्दा, ये आखिरी अलिफ जो है ये भी अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो फिर वक्फ़ की सूरत में हम इसको पढ़ेंगे शराब। आखिरी लफ्ज़ है स्क़ा ज़बर स्क़ा, वाव ज़बर अलिफ वा, स्क़ावा, बा दो ज़बर बन, स्क़वाबन। इस लफ्ज़ के अंदर भी सारी वही बातें, अलिफ मद्दा है ये,
और इस पर गुन्ना और वक्फ करेंगे तो एक ज़बर और आखिरी अलिफ जो है उसको पढ़ेंगे, और ये भी फिर अलिफ मद्दा बन जाएगा, और वक्फ में हम इसको पढ़ेंगे सवाब। उम्मीद करते हैं कि आप इन उसूल व ज़वाबित को, इन कवानीन को बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।